धीरज जी सूरतगढ़ से। महाराज जी को नमन। महाराज जी मेरे मन को डांटिए, मैं राम भक्त हूँ और आजकल मेरा मन प्रभु से विश्वास उठ रहा है। ऐसा लगता है सब मन का खेल है, सब भावना का खेल है। तो नास्तिकता की भावना क्यों लाते हो? कुसंग हो रहा है, खान पान गड़बड़ हो रहा है, वहाँ कुछ इस तरह का माहौल है। हाँ इसीलिए मतलब आपके भावनात्मक परमाणु जो है दब रहे हैं और कुभावनाएं जागृत हो रही। कुसंग त्यागी, नहीं तो कुसंग तो नष्ट कर देता है। को न कुसंगति पाए नशाई, रहाय न नीच मते चतुराई। अगर भगवत विमुखों का संग करेंगे तो ऐसी भावना आ ही जाएगी। मैं उनसे दूर ही रहता हूँ। तो फिर कैसे भावना आ गई? ऐसी भावना कैसे आ सकती है? कई बार मुझे थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। पहले किसी आचार्य गुरु की शरण में हो कि नहीं? शिव जी है, शिव शंकर भोलेनाथ। अरे उनसे हम बात थोड़ी कर सकते हैं, हमें तो चाहिए प्रगट में, चाहिए ना प्रगट में। अगर प्रगट में होता तो मुझे लगता है डांट लगती तो सही हो जाते। वो तो एक कुछ दवाइयाँ बहुत कड़वी होती हैं और वो कोई पर्सनल डॉक्टर ही दे सकता है। अब जैसे सदगुरु का वर्ण किए हो और ऐसी कोई बातें आती हो तो जानते हो उसमें समझाया नहीं जाता, उसमें एकदम ब्रेक लगाई जाती। जहाँ ऐसे करके वो हिल गए अंदर से, सब तार हिल गए, अपने आप सेट हो गया जहां होना था। उसकी दृष्टि पड़ते, उसका संकल्प पड़ते उस सेट हो गया। तो इसीलिए चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। क्योंकि मन है आज हमारा साथ दे रहा, कल ये हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है, भक्ति के खिलाफ। पर इसके खिलाफ जो खड़ा हो सकता है वो सदगुरुदेव होता है। और सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेने वाले में ऐसी भावनाओं का प्रवेश हो जाए असंभव। तभी होगा जब वैष्णव अपराध बन जाएगा, गुरु अवहेलना हो जाएगी। नहीं, ऐसी नास्तिकता की भावनाएं प्रवेश ही नहीं कर सकती। एक गुरु महिमा है, जो गुरु चरणों का आश्रय ले कदापि नहीं। इष्ट प्रियता रोज की रोज बढ़ेगी, बिना साधन के बढ़ेगी। यदि गुरु अवहेलना न करे, गुरु का अनादर न करे, तो ये स्वयं सिस्टम है। आचार्य परंपरा से उस सिस्टम में जुड़ गए ना, तो वो सिस्टम चलाता रहेगा। जैसे आप इंजन में पावर है लेकिन डिब्बे में पावर नहीं, पर वो सिस्टम से जुड़ा हुआ है डिब्बा, तो इंजन से भी ज्यादा सवारी घसीट रहा है वो, और इंजन के साथ ही दौड़ रहा है, क्योंकि इंजन में उसका कनेक्शन है। ऐसे ही अपने में सामर्थ्य नहीं, लेकिन अपने आचार्य है इंजन, और उस क्रम से जुड़ा हुआ डिब्बा है। डिब्बे में हो सकता है कि ज्यादा बैठे हो, इंजन में कितने 2-3 बैठे होते, और उसमें तो बहुत सैकड़ों बैठे, पर इंजन की रफ्तार से बिना पावर वाला डिब्बा चलता है और वहीं पहुंचता है जहां इंजन पहुंचता है। ऐसे ही आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से साधारण जीव भी उस गति को प्राप्त हो जाता है जो बड़े बड़े योगियों के द्वारा वांछित गति है। बच्चा, सबसे पहले श्री प्रगट में सदगुरुदेव का वर्ण करो। जहां तुम्हारी रति हो, जिस संप्रदाय में, जिस नाम में, जिस इष्ट में रति हो, वहां प्रगट में, प्रगट महिमा है। अगर प्रगट में महिमा ना होती तो भगवान श्री राम को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरुओं के गुरु स्वयं है। याकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। हाथ जोड़ करके श्री वशिष्ठ जी के चरणों में बैठते हैं। विश्वामित्र जी के लिए पुष्प चयन करके ला दो, डरते हैं कि विलंब हो गया, कहीं डांट न लग जाए। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण संदीपनी जी की आज्ञा से लकड़ी तोड़ने जा रहे हैं। बोलो, इनको गुरु की आवश्यकता है? गुरुओं के गुरु विराजमान है साक्षात, जिनकी श्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। पर स्वयं अवतरित होकर भगवान ने दिखाया कि बिना गुरु कृपा के भव समुद्र से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। अब आप देख लीजिए। मुझे पता नहीं किसको बनाऊं गुरु। वो शिव जी से पूछिए, शिव जी से कि बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। उनसे कहो कि हमें बात करने की आवश्यकता है, हमें डांट खाने की आवश्यकता है, हमें ऐसे रूप में आकर के आप मिलो। हमें दुलार भी चाहिए और डांट भी चाहिए और भय भी होना चाहिए। गुरु जी के सामने जाना है, अगर थोड़ी भी कुछ गड़बड़ी हुई, एक्सरा हुआ, पकड़े गए, तो वही सब हम बेइज्जती हो जाएगी हमारी। एक भय होना चाहिए, एक भय, उसे गुरु भय उसे निर्भय कर देता है, निर्भय कर देता है। अब ये भय शंकर जी से तो होगा नहीं हो। खास बात भगवान में नहीं है, खास बात गुरु में है। इससे मोते अधिक गुरु ही जिए जाने। अरे वो तो कब से है यार, फंसे हैं, पीट रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे, लेकिन जब से गुरु हुए तब से उनकी माया बांध नहीं सकती है। उनके होते हुए भी दुर्दशा है, लेकिन गुरु के होते हुए दुर्दशा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम के होते हुए भी प्रपंच हमें बख्श नहीं रहा, लेकिन गुरुदेव के होते ही प्रपंच छुएगा नहीं। तभी छुएगा जब कीन हो इसका अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। फिर धूल दूसरित कर देंगे। गुरु से अभिमान करके मनमानी आचरण, तो फिर माया बख्शेगी नहीं। नहीं तो गुरु छत्र छाया में रहने वाले के लिए कोई भी उसे स्पर्श नहीं कर, कोई भी बाधा उसे, गुरु चरणों की महिमा है।
इसलिए मुझे लगता है कि पहले शुरुआत कीजिए आप।